अभी लाखों करोड़ रुपया जो छोटे इन्वेस्टर्स की लूट हुई 4 जून के बाद में पूरा देश देख रहा है। मैं आपको बता दूं, युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। महिला उत्पीड़न के दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या किया आपने देश के लिए? पेंशन स्कीम लाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, इनकी औकात नहीं कि राशन कार्ड तक बना दें, नाले की सफाई तक करा दें। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर पहुंचे हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगार तमाम मुद्दों पर यहां पर केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार को घेरने के लिए आज एक बड़ा विशाल प्रदर्शन। चलिए सीधा जुड़ते हैं उदित राज जी से। उदित राज जी, आज आप लोगों ने एक यहाँ पर प्रदर्शन किया, धरना किया, क्या मांगे हैं और किस तरीके से देखते हैं? सेबी चीफ का अभी तक इस्तीफे की मांग नहीं हुआ है, हालांकि उनको पूरी तरीके से क्लीन चिट दी जा रही है। माधवीपुरी बुझ पहले रिलायंस में काम करती थी, चेयरमैन बनी सेबी का। उनके पति, उनका अडानी के साथ में बहुत बड़ा घोटाला है हमारी में। और जो एक बड़े कारपोरेट हाउस में काम किया हो अंबानी के यहाँ, उसको सेबी जैसी संस्था का चेयरमैन बनाने का मतलब यह होता है कि पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाना। पहले आईएएस लोग होते थे, सरकारी लोग होते थे, लेकिन इस बार माधवीपुरी बीच को बनाया गया। इनका इस्तीफे की मांग, जो 20,000 करोड़ मॉरिशस में पड़ा हुआ, वो किसका पैसा है? एक बात है। दूसरी बात है, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, राहुल जी के आवाज़ उठाने के बाद आई है, और उसकी जांच जेपीसी से मांग की गई थी, नहीं हुआ। बीजेपी ये तर्क देती है विपक्ष के ऊपर, जब भी ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है या केस बनता है, कि सांच को आँच क्या, यानी जांच से घबराते क्यों? तो मैं मोदी जी से कहता हूँ कि ये जांच से क्यों घबराते हैं? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कांग्रेस के एमपीओं से तो नहीं बनना है, सबको मिला के बनना। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होगा, तभी भ्रष्टाचार को उजागर होगा, और ये जो बुच है इसको तुरंत वहाँ से हटाया जाना चाहिए। अभी लाखों करोड़ रुपया जो छोटे इन्वेस्टर्स की लूट हुई 4 जून के बाद में पूरा देश देख रहा है। तो इस देश में लूट मची हुई है। आज उसी को लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन है। आज पूरे देश में इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है कि माधवी भोजपुरी इस्तीफा दे, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन हो, इसका जांच किया जाना चाहिए। 20,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा मॉरिशस में किसका है, इसका जांच किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। आप लोगों ने आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तमाम मुद्दों पर जो है एक बड़ा विशाल प्रदर्शन यहाँ पर किया है। क्या मांगे रही और कैसे लगता है कि आगे की राह कैसे हो? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये देश है ना, संविधान से चलता हुआ है, संविधान से चलेगा। आप संविधान को कमज़ोर मत करो। आप जेपीसी की जाँच क्यों नहीं कराते? अगर आप कहते हो कि सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच ने अगर जांच में कुछ कमी करी है अडानी और अंबानी के खिलाफ, अगर आप कहते हो कि वो कुछ नहीं है, तो आप डर क्यों रहे हो? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग क्या गलत है? उसमें आपके भी सदस्य हैं, क्या गलत है ये? आप लोगों ने पहले भी तो मांग उठाई थी, क्लीन चिट मिल गई अडानी को, तो लगता नहीं जनता का पैसा बर्बाद होता है जेपीसी से? बताओ, क्या जनता का पैसा तो इन्होंने बर्बाद कर दिया? क्या किया जनता के लिए, मुझे बताओ आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 चीज़ें बताइए आप क्या किया। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। महिला उत्पीड़न के दिन प्रतिदिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। क्या किया आपने देश के लिए? अरे आपने तो गरीबी को शोषण कर दिया आपने, हैं? गरीब मांगता क्या है? 2 वक्त की रोटी। आप राशन देते हैं, सुनिए, तो राशन क्या आप अपने पास से दे रहे हो, आप अपनी जेब से दे रहे हो? अरे जनता का पैसा ही तो है ये, टैक्स का, वो वापस घूमकर आ जाएगा तो क्या है? और कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले देने का काम किया, मगर कांग्रेस पार्टी ने आपकी तरह गाने का काम नहीं किया। आप ये बताइए कि भुखमरी में कौन से पायदान पर है देश, ये बताइए। गरीबी में कौन से पायदान पर देश, ये बताइए ना आप। मगर क्या झूठ बता रहे हो, झूठ फैला रहे हो आप। मोदी जी तो 2047 का विकसित भारत दिखा रहे हैं। 2047 के विकसित भारत की तर्ज पर ही 15 अगस्त मनाया जाता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ 15 अगस्त, ये हमें बताएंगे 15 अगस्त कैसे मनाना है? मैं पूछना चाहता हूँ, देश आज़ाद कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, ये देश नेहरू, गांधी
बाबा साहब से चला था उनसे चलेगा। सपनों का भारत इन्होंने बनाया था, इन्होंने तो सपनों को चकनाचूर कर दिया। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, ये देश की हकीकत से ये देश को हटाने का काम कर रहे हैं, एक्सरा कराने का काम नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, क्यों नहीं कराते ये? क्यों डरते हैं ये लोग? मैं पूछना चाहता हूँ कितने आरोप बताऊँ? अरे हवाई चप्पल, राहुल गांधी की चप्पल जाति पहनने वाला- पूछ लेते हैं अनुराग जी, कंगना रनौत पूरे पिक्चर छाप देती है, तो जाति तो राहुल गांधी भी नहीं बता रहे हैं, ऐसा आरोप उन पर। देखिए मैं बता देता हूँ, राहुल गांधी जी की जाति बताता हूँ। राहुल गांधी जी की जाति है मजदूर की आवाज़ उठाना। राहुल गांधी जी की जाति है मोची, हमारे मोची भाइयों की आवाज़ उठाना। राहुल गांधी जी की जाति है जो हमारे कारपेंटर काम करते हैं, है ना, जो लकड़ी का काम करते हैं, उनकी आवाज़ उठाना। राहुल गांधी जी मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। वो है हिंदुस्तान की जाति है राहुल गांधी जी, हर एक जाति का हिस्सा है राहुल गांधी जी। उनकी आवाज़ कौन उठा रहा है? राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। विपक्ष में मजबूत नेता हैं और जनता ने बनाया है इनको। जनता ने नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को जनता ने पूर्ण बहुमत से भेजा था, जनता का दुरुपयोग कर दिया इन्होंने। आज तीसरी टर्म में जो ये खुश हो रहे हैं, अरे बैसाखी पे खड़े हो आप, ये बैसाखी है और आपको ये निचले पायदान में क्यों लेकर आई है जनता? ये इसलिए लेकर आई है, अगर अभी भी नहीं सुधरे आप तो बैसाखी भी हटा देगी अगली बार। पहली बात तो यह, पहली बात तो आपके 5 साल बहुत मुश्किल से चलेंगे। कैमरा दिखाइए, मेरी माता जी आई हैं, क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? आवाज उठाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी सवाल करने के लिए। क्यों? क्या सवाल कर? अरे सवाल ये है कि इनकी पेंशन रोक दी इन्होंने, बुजुर्गों की पेंशन रोक दी, विधवाओं की पेंशन रोक दी इन्होंने। बुजुर्गों की तो सबसे ज्यादा बात करते हैं मोदी जी। क्या बात करते हैं? खुद बुजुर्ग है, अरे लेकिन पेंशन लाने वाली, पेंशन स्कीम लाने वाली कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ इनकी औकात नहीं कि राशन कार्ड तक बना दें, नाले की सफाई तक करा दें। आपको क्या लगता है जेपी जी, इस बार आपको क्या लगता है, एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं, तो मोदी जी की राह इस बार काफी मुश्किल नजर आ रही है? देखिए 2 महीने सरकार चलते हुए और चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, तमाम महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, महिला सुरक्षा हो गई, चारों तरफ से गिरते नजर आ रहे हैं। राहुल, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, राहुल जी जो बोल रहे हैं ना, पहली बात तो ये उनकी जवाब नहीं दे पा रहे, और नरेंद्र मोदी जी के हाथ से ना इस देश की बागडोर छूटती हुई जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, तमाम जो जिस चीज़ पर ये आए थे वो हाथ से डोर छूटती जा रही है। बस कोना कोना और बचा हुआ है। अगर ये अभी भी नहीं संभाले ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जीते जी अपने नाम का स्टेडियम बनाते हैं। अरे स्टेडियम किसको बनाना चाहिए? इस जनता को बनाना चाहिए। आप बताइए, ये जनता है, इन्होंने गांधी जी, नेहरू जी, बाबा साहेब की मूर्तियाँ इन्होंने बनाई है, अपने हृदय में बनाई है। आप जीते जी अपने नाम कर रहे हो आप। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे काम करो, जनता आपको याद करे। आपको जनता याद रखिए, आपको जनता हिटलर की तरीके से याद करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो तमाम कांग्रेस के नेताओं से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर एक बड़ा विशाल प्रदर्शन किया गया और मामला वही है कि भ्रष्टाचार के ऊपर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखें 4PM दिल्ली।